पहले मैं भी प्योर हिंदू था जी मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान के अंदर वहाँ गया। जी जी। तो मेरे को मतलब ये आस्था थी कि अगर मैं अंतर मन से ऐसा कुछ करता हूँ। ये ज्यादा बन रही है, यही ज्यादा बोध स्टोरी है, यही ज्यादा बाबा साहब को 4 बच्चे खो दिए हमारे लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं संदीप बौद्ध और आज हम हैं गाजियाबाद के सिब्बनपुरा में। जो सीरीज़ आप देख रहे हैं उसका नाम है पाखंड से प्रज्ञा की ओर। वही सीरीज जिसके माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं वह बिल्कुल सच्चे और प्रत्यक्ष अनुभव। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्स है उनका नाम है पिंकी बौद्ध। जी हाँ, वो एक गृहिणी है, वो एक पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन घर का कार्य करती हैं और साथ में समाज को जागरूक करने का कार्य करती हैं। उनके जो जीवन साथी हैं योगेश बौद्ध जी, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा समाज में अग्रणी भूमिका में महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो ITI हैं और वो जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। पिंकी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय भीम आपको। योगेश जी का भी स्वागत है। जय भीम आपको। मैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम पिंकी है और मैं सिब्बनपुरा गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और जहाँ भी भीम ज्ञान चर्चा होती है मैं वहाँ जाती हूँ। और पढ़ना तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन भीम ज्ञान चर्चा से मुझे ज़्यादा ज्ञान मिला है। तब से मैं मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा उजाला आया है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम योगेश्वर बौद्ध है और मैं एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर एक टेक्निकल पद पे कार्य करता हूँ। बच्चे वगैरह आपके परिवार में? हाँ, बच्चे मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। और वो बड़ी बेटी 10th में पढ़ रही है और छोटी बेटी 7th में है। और उससे छोटा बेटा है वो भी UKG में ही है। जी, जो आज की जो चर्चा होगी वो पूरी की पूरी आपके अभी तक के जीवन के अनुभव पे होगी। कोई भी उसमें किताबी नॉलेज नहीं होगी, कोई भी आर्टिफिशियल ज्ञान नहीं होगा, कोई भी उसमें आप लोगों के जीवन से अलग कोई भी सवाल नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि अभी जो आपका वर्तमान का जीवन है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति अपना जीवन किसी महापुरुष के, किसी धर्म के या किसी किताब के आधार पे जीवन को जीता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं अभी वर्तमान में आपका जो जीवन है वो कौन से महापुरुषों की शिक्षाओं के अनुसार, कौन से धर्म के अनुसार या कौन सी व्यवस्था के अनुसार अभी सुखमय रूप से चल रहा है? हमारा जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा है। जब से हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है तब से हमारा बहुत मतलब खुशी का दिन रहता है हर डे। कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले जो पहले हुआ था उसे सोचती हूँ तो उससे लाख गुना अब मुझे ठीक लगता है अपना जीवन। तब से मैंने बाबा साहब को मैंने मतलब जाना तो था बचपन से, लेकिन माना नहीं था। मुझे पता ही नहीं था, इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि बाबा साहब कौन है। मतलब इतना ही पता था 14 अप्रैल मनाई जाएगी, बाबा साहब का जन्मदिन है और हमें जाना है और नारे लगाने हैं बस। और अब जब से मैं यहाँ आई और अब 4-5 सालों से मैं मतलब जुड़ी हूँ सगुन बौद्ध जी के साथ, रमेश गौतम जी सर के साथ, तब से मैंने बाबा साहब को बहुत जाना है। तो पिंकी जी, जो अभी जो आपने बताया है तो बुद्धिज़्म, और हमें उन महापुरुषों के नाम बताइए जिनके शिक्षाओं से आपके जीवन में आज रोशनी आई है, आपके जीवन में बदलाव हुआ है। पहले तो बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, खासकर लेडीज़ों के साथ। मतलब उनकी जो हिंदू कोड विल के हिसाब से हमें उन्होंने हर चीज़ का अधिकार दे दिया। वो हमारे लिए कहते ना, हम नखून के बराबर भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते बाबा साहब का। और ज्योतिबाई फूले हैं, माता रमाबाई हैं। माता रमाबाई ना होती शायद हमारा जीवन में बाबा साहब भी ना होते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और ज्योतिबाई फूले हैं और बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्हें हम मतलब उनका हमें ज्ञान भी नहीं है। जी, तो योगेश्वर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कौन से महापुरुष हैं, वो आखिर कौन से महापुरुष हैं जो आपके जीवन को अभी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं एक सुखमय रूप से, एक प्रज्ञावान रूप से? जैसे कि मिसेज ने बताया, ऐसे मैं भी बाबा साहब को केवल जानता था जी, लेकिन ज़्यादातर बहुत कुछ ज़्यादा मतलब मानता नहीं था उनको। जैसे मुझे कुछ इस तरह के लोग मिले, सगुन बौद्ध जी, रमेश गौतम जी, नरेंद्र जी, और मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो भी सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। उन लोगों
को सुनने के बाद ये पता लगता है कि हम जो पहले जो करते आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। मतलब महापुरुष का सम्मान करता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी समानता के लिए लड़ाई लड़ी हो। मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ जिन्होंने हमेशा असमानता की बात की है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आपकी वे विचारधारा है, लेकिन ये बचपन से तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि जब हम पैदा हुए तभी से हमें महापुरुषों का ज्ञान हो गया, क्योंकि इस देश में अज्ञानता इतनी है, हमारे महापुरुषों को हमसे इतना दूर कर दिया गया कुछ षड्यंत्रों के तहत। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब महापुरुष आपको नहीं मिले थे, उससे पहले आप कौन कौन से कार्य करते थे, कौन कौन से व्रत, कौन कौन से त्योहार, किस तरह की चीज़ें करते थे, आपकी पहचान क्या थी समाज में, और उस पहचान को लेकर आप किस तरह का महसूस करते थे? जब हमारी पहचान कुछ थी ही नहीं जी। क्योंकि पहले क्या होता था, त्यौहार मनाते थे, हमें जैसे बचपन से सिखाया गया वही हमने किया। भाई गोवर्धन की पूजा कर ली, दिवाली पे दिए जला दिए, गणेश जी लक्ष्मी जी को पूज दिया। पता ही नहीं था कि ये कौन है क्या है, बस भगवान है, बस करना था क्योंकि परिवार में होता परिवार में। फिर परिवार हम करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं घर से जहाँ से हूँ, हमारे जो फैमिली है वो सत्संगी थी। वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती थी। बचपन से हमारे को नहीं पता था कि पूजा पाठ कैसे होती है, जब से हमने अपना होश संभाला। कौन से बाबा का सत्संग लिया हुआ था आपके परिवार में? राधा स्वामी जी का लिया हुआ था। तो मैं आई शादी करके, तो इनकी मम्मी जी थी तो पूरी मतलब भगत के चक्कर में भी पूजा पाठ बहुत करती थी, और उन्होंने मेरे पे प्रेशर डाला कि आपको पूजा करनी है, किसी तरह से भी करनी है। मेरे को नहीं आती थी, मैं मम्मी जी बता दो कैसे करनी है। वो फिर मेरे पे गुस्सा भी होती थी। फिर मैंने धीरे धीरे उनके सांचे में मतलब ढलने लगी, अपना पहला छोड़ दिया और उनका अपना लिया। जबकि ये मना करते थे, लेकिन मैं तो वहाँ की बहू थी, ये बेटे थे, इनका चल जाता था, मेरा नहीं चल पाता था, तो मुझे करनी ही पड़ती थी। और जब से मतलब हम बाबा साहब को और बुद्ध, तो किस तरह के कौन कौन से व्रत आपने रखे, ये बताएं थोड़ा सा। व्रत नवरात्रि के आते थे, करवा चौथ भी आता था, होली भी आता था, मतलब हर एक महीने में 2-3 त्यौहार तो आ ही जाते थे जी। वो हमने सब करे। और पहली बात तो ये कि त्योहार का पता भी नहीं था कि पूजा कैसी होती है, पर दिखाने के लिए करनी पड़ती थी, करना होता था। डर लगता था कि अगर ये नहीं किया तो मतलब हमें हमारा बुरा हो जाएगा, हमारे बच्चों का बुरा हो जाएगा। सासू माँ जी का प्रेशर होता था, ससुर जी का तो इतना नहीं होता था, खासकर लेडीज़ पे प्रेशर होता है। तो हमने वही किया जो हमारी सासू माँ। तो योगेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि महापुरुषों के विचारों को जानने से पहले आपका जीवन किस तरह से था, कौन कौन सी चीज़ें आप करते थे, पूजा पाठ, त्योहार या व्रत वगैरह? क्योंकि हमारे देश में पुरुष भी महिलाओं से कोई पीछे नहीं है इस चीज़ में, वो भी पूरे व्रत करते हैं। पहले मैं भी प्योर हिंदू था जी, और मैंने वो सारे काम किए हैं। मतलब मैं कुछ दिन मेरी पोस्टिंग जम्मू में रही, तो मैं शायद कोई वीक जाता होगा जो वैष्णो देवी नहीं जाता था। तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और हनुमान जी के 40 व्रत मैंने किए हैं, सारे काम किए हैं, और कंटिन्यूसली प्रसाद चढ़ाना, जो मतलब जो प्योर था मैं। अच्छा योगेश जी, आपने एक चीज़ कही कि मैं पहले एकदम प्योर हिंदू था, तो क्योंकि हिंदू धर्म में कोई हर आदमी हिंदू नहीं है, जैसा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये खड़ी व्यवस्था है, तो आप इस खड़ी व्यवस्था में आपका स्थान क्या था? क्योंकि हर हिंदू का एक स्थान है जो उसकी जाति दर्शाता है, उसका समाज में सम्मान, कितना अपमान उसको झेलना है, कितना सम्मान उसको देना है, किस तरह से उसको जीना है, किस तरह से उसको अपने कार्य करने हैं, वो दर्शाता है। तो आप इस खड़ी व्यवस्था में कहाँ पर आते थे? मेरे हिसाब से तो इस खड़ी व्यवस्था में हम लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम तो उससे भी नीचे व्यवस्था में आते हैं। हमें तो अति शूद्र कहा जाता था कि जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। जो हमारा जो ओबीसी वर्ग है, जो इस भ्रम में घूम रहा है कि हम लोग शूद्र हैं, शूद्र एक्चुअल वो है, हम तो उससे भी नीचे हैं, अति शूद्र जी। तो हमें तो इंसान जानवर से भी बदतर समझा जाता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दोनों से ही कि आखिर वो कौन सी घटना थी, कौन सी घड़ी थी, कौन सी किताब आपने पढ़ी, कौन सी वीडियो आपने देखी? जैसा आपने बताया कि मैं वीडियो भी देखता हूँ,
या कौन से व्यक्ति ने आपको आकर बताया, या आपको कौन सा स्वप्न आया कि अब हमें इस पाखंडी, इस अंधविश्वास, इस असमानता वाली व्यवस्था को छोड़कर प्रज्ञा, समानता की व्यवस्था पे अग्रसर हो जाना चाहिए? आप मुझे उनका नाम बताएं। मैं तो बाद में ही गई हूँ, पहले तो यही मुझे लेके गए हैं। मैं तो पहली बार शगुन बोध जी से मिली थी जब उन्होंने वो रैली निकलवाई थी ना 14 अप्रैल पे। कौन सा ईयर था वो? 2018 में वो हुआ था, 14 अप्रैल मनाई गई थी। तो जब मैं वहाँ शगुन बोध जी से जुड़ी, उन्होंने मुझे कॉल किया, हमें मतलब एक मीटिंग में बुलाया गया, वहाँ पे हमारा नाम एड्रेस लिया गया, फिर हमें कॉल किया गया कि आप आ जाओ, आप साड़ी लो, हम ऐसे ऐसे मतलब झांकी निकालेंगे बाबा साहब की, आपको आना है। तो तब मैं वहाँ जुड़ी, लेडीज़ के माध्यम से लेडीज़ जुड़ी, लेकिन उससे पहले इनके साथ मतलब 1-2 बार जा चुकी थी। नहीं तो जुड़ना, आप गई वहाँ पे, लेकिन क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ये गलत है, ये सही है? नहीं, समझ में नहीं आई। मैं तो डरती थी, भगवान जी को पूजूंगी, आप कैसे कह रहे हो, कुछ हो गया तो। मतलब पहले मैं करती नहीं थी, तो मतलब मुझे जब इंटरेस्ट नहीं था, जब करने लगी तो उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो ये कब से छोड़ा आपने, या अभी भी आप करती हैं? नहीं, अब नहीं करती। मैंने कम से कम 4 साल हो गई हैं हमें छोड़े हुए, सब कुछ करवा चौथ सब कुछ छोड़ दिया है हमने। हम कुछ नहीं करते हैं, तब से हमें ज्ञान हुआ है कि ये तो हम खामा खा कर। तो फिर ये कब घटित हुआ जब आपने एकदम छोड़ा? ये अभी 2.5 साल हुए हैं, तब से हमने सब कुछ छोड़ दिया है। कैसे? ऐसे वो भीम ज्ञान चर्चा में जाती थी, वो सुनती थी, तो मैं सोचती थी कि भाई मैं तो बहुत मतलब बेकार ज़िंदगी में जी रही थी और इनका तो कोई मतलब ही नहीं था। और जब देखा, हकीकत सुनी, यूट्यूब पे मतलब वीडियो सुनी है, कुछ भीम ज्ञान चर्चा में थोड़ा सा पढ़ा है, हल्का सा ही पढ़ा है लेकिन पढ़ा है, तो उससे मुझे पता चला कि मैं मतलब जहाँ जी रही थी ना, अंधकार में जी रही थी, उजाला तो अब हुआ मुझे। तो योगेश जी आप बताएं कि आपको कैसे इस चीज़ की जानकारी हुई कि आप गलत हैं और सही मार्ग ये वाला मार्ग है? पहले जैसे मैंने बताया, मैं पूरा प्योर हिंदू था। मेरे बड़े भाई हैं राजेश्वर, उनकी मैसेज एक मतलब गिर गई थी, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। कब की बात है ये? 2012 में, मतलब आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तो मैं उस समय बहुत आस्तिक था। तो उनको गिरने के बाद वो उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले गए। तो उस समय मैं तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान के अंदर, वहाँ गया। तो मेरे को मतलब ये आस्था थी कि अगर मैं अंतर मन से ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरी वो ऊपर वाले सुन लेंगे। तो मैं अपनी भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं ये उम्मीद रखे हुए था कि भाई कि मैं अगर प्रार्थना करूँगा तो वो मेरी सुन के वो मेरी भाभी जी का जीवन ठीक कर देंगे। लेकिन लगभग 15 दिन वो कोमा में रही, लेकिन उस दुनिया में नहीं रही, जबकि ऐसी कोई समस्या उन्हें नहीं थी। छोटी सी साधारण सी गिरने के कारण, और उन्हें एनेस्थीसिया देते हैं उसको, शायद जो भी कुछ है वो दुनिया में नहीं रही। तो उसके तुरंत बाद आपने चेंज कर दिया? तब मुझे लगा भाई कि या तो हम लोग गलत हैं या हमारा जो आस्था है या हम गलत है। जबकि मैं तो अपने अंतर मन से जो भी श्रद्धा होती है उससे पूरी तरह से मैं कर रहा था। उसके बाद से फिर मुझे धीरे धीरे आभास हुआ कि भाई कहीं ना कहीं हम गलत हैं। अच्छा, तो आप दोनों ने, अभी आपका जीवन एकदम रूपांतरित हो गया है, जो भी घटना है आपने वो बताई, और अक्सर हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। तो क्योंकि जब हम चेंज करते हैं, जब हम परिवर्तन करते हैं समाज में, कोई भी कार्य को छोड़ते हैं, कोई भी परंपरा को त्यागते हैं, किसी भी पाखंड को लात मारते हैं, तो समाज में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो लोग आपको सताने के लिए आते हैं, आपको ताना देंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको टीज़ करेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई जब आपने बदलाव किया परिवार में, पड़ोसी में, गांव में, बस्ती में, रिश्तेदारियों में, और किस तरह से आपने उनका सामना किया, उस पर थोड़ा सा हमें बताएं। जब हम मतलब किसी को भी समझाते हैं, जहाँ पहली बात तो हम जब कहीं जाते हैं तो ज़्यादातर बाबा साहब की ही हम बातें करते हैं, ताकि हम उजाले में आए तो सभी के जीवन में उजाला आए जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाने के लिए एक साड़ी रख के ले जाती थी
है ना। तो लोग जाते थे तो कीचड़ मारते थे और वहाँ जाके वो चेंज कर लेती थी। वही हमारा चोला है कि हम जाते तो हैं, लोग हमारे पे कीचड़ मारते हैं कि ये ज़्यादा बन रही है, यही ज़्यादा बोध स्टोरी है, यही ज़्यादा बाबा साहब को मानती है, कहने दो, घर आके अपना वो चेंज कर लेते हैं। नहीं, तो जैसे आपकी सास थी, आपको सारी चीज़ें कराने को कहती थी। अच्छा, इस बीच में आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जो बाबा का आपने नाम लिया हुआ था, जो भी थे वो सत्संग, क्या उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा में कमी आ गई या उनके प्रति आपके मन में पूरा सम्मान है आज भी? नहीं, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मेरे को मतलब वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने भगवान से बतेरा कुछ मांगा। जब उस टाइम पे मैं मतलब हिंदू धर्म के वो ढोरी थी, तब तो कुछ नहीं मिला, तो इनसे ही क्या मिलता मुझे जी। आप सोचो। तो जैसे आपकी सास हैं, वो सारे कार्य कराती थी, आपका परिवार है, आपने आज त्योहार छोड़ दिए, रक्षाबंधन छोड़ दिया, भैया दूज छोड़ दिया, इन सभी पे जो आपका परिवार है, आपके भैया हैं, आपकी बहनें हैं, ये सब नाराज़ नहीं होती? ये क्या कहती हैं? नहीं, नाराज़ नहीं होते। वो समझा लिया ना, अब परिवार में 5 सदस्य होते हैं, सब एक जैसे सोच के नहीं होते जी। लेकिन वो क्या कहते हैं? आप कुछ नहीं कहते, बस यही है कि कोई बात नहीं, अगर मेहमान भी राजी नहीं है, तू भी राजी नहीं है तो कोई बात नहीं। योगेश जी, जैसे आप नौकरी में भी हैं, परिवार है आपका, आप भी ये सारी चीज़ें करते थे, आप भी दूर दूर दर्शन करने गए हैं, तो आपके जीवन में कैसी समस्याएं आई जब आपने बदलाव किया? नहीं, लोग तो टोकते हैं, अभी भी लोगों का यही रहता है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करो तो नुकसान होगा जी। मतलब कोई दिक्कतें आएंगी। जैसे कि मेरे को थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कत शुरू से रहती है, तो लोग ये बोलते हैं कि भाई तू ये नहीं करता, इसलिए ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैं पहले करता, तभी भी मैं स्थिति अच्छी थी और अभी लगभग ऐसी है। तो मैं कैसे मान लूँ कि पहले जो व्यवस्था में था मैं, वो अच्छी थी, पहले ठीक होता, अब बीमार होता तो मैं मान भी लेता एक बार को कि भाई हाँ, अगर ये जो चीज़ कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। जबकि भाई तो आपका मन विचलित नहीं होता? नहीं, मन विचलित बिल्कुल नहीं होता। आप शांत हो। तो बिल्कुल हम दोनों का साधुवाद भी करते हैं और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से भी कि देखिए, जीवन में दुख और सुख लाइफ के 2 पार्ट हैं। जो लोग सारी चीज़ें ये करते हैं, वो हॉस्पिटल में जाइए, लाइन में झोला छाप से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल तक जाइए, वो भी लाइन में मिलेंगे। उनसे पूछो आप कौन सी पूजा करते हो, कौन से व्रत रखते हो, वो बताएंगे, वो सभी कार्य करते हैं। तो जीवन में स्वास्थ्य है तो अस्वास्थ्य भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। ये सब जीवन के 2 पहलू हैं। तो आखिर में मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपके जीवन में ये जो रूपांतरण हुआ है महापुरुषों की शिक्षाओं से, या जिन लोगों ने आपको ये जानकारी दी, या जहाँ से भी आपको जानकारी मिली, तो आप दोनों का क्या संदेश है लोगों के लिए कि वो आने वाले टाइम में या वो अपने जीवन में ऐसा क्या करें ताकि उनका जीवन भी अंधकार से रोशनी की तरफ आए? सबसे पहले तो मतलब जैसे मैं अंधेरे में जी रही थी, तो मैं चाहूँगी कि आप बाबा साहब को जान लो अच्छे से। जैसे मैं तस्वीरों में देखती थी, मतलब जानती तो थी लेकिन मानती नहीं थी। आप भी जानो और उन्हें मानो, सबसे ज़्यादा उन्हें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और सबसे बड़ा बलिदान तो उन्होंने मतलब अपने 4-4 बच्चे खो दिए हमारे लिए। और हम अगर हमारे बच्चों को एक छींक भी आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, और उन्होंने हमारे लिए अपने बच्चे त्याग दिए, अपनी पत्नी त्याग दी। तो किस लिए किया? जबकि उन्हें कुछ लोग नहीं था, हमारे लिए किया सब कुछ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आपसे हाथ जोड़कर सभी से विनती करना चाहती हूँ, जैसे मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाई, ऐसी आप बाबा साहब को मानकर जानकर अपने जीवन में भी परिवर्तन लाई। जी योगेश जी, आपका क्या संदेश है लोगों के लिए? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो पढ़ सकते हैं वो बाबा साहब को पढ़ें। और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को अगर पढ़ लिया 100% वो इधर आएगा, उसको समझ में आएगा पाखंड क्या है और वास्तविकता क्या है। हम लोग आधा घंटा, जैसे हम लोग महाभारत रामायण पवन किसके लिए निकालते थे, हम भागते थे, मतलब पड़ोसियों के जाते थे। उस समय तो टीवी नहीं हुआ करते थे, जबकि मैं बता रहा हूँ कि हम लोग भाग के जाया करते थे, सब कुछ काम निपटा के वहाँ बैठते थे कि भाई 1 घंटा रामायण देखें। मैं कह रहा हूँ कुछ मत कीजिए, आधा घंटे का समय निकालिए, 8:30 से 9 बजे तक वो नाटक आता है NDTV पे, उसे देखिए, केवल उसे देखिए आप। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो देख लिया तो पता लग जाएगा एक इंसान ने हमारे लिए कितना किया। जो भी कुछ दिया है इंसान ने दिया है, और छीनने वाला भी इंसान ही है। ना कोई दे देता तुम्हें कुछ देगा, ना कोई